दोस्तों, आज की कहानी कुछ खास है। इसे भेजा है अंजलि ने। कहानी का शीर्षक है बुराई। हमारी एक पड़ोसन है। उनका एक ही काम है बुराई करना। वो हर किसी की बुराई करती हैं, उनकी भी जिनसे उनकी कोई डायरेक्ट प्रतिस्पर्धा नहीं है, तथा उनकी भी जिन्हें वे जानती तक नहीं है। बुराई करना उनका स्वभाव बन गया है। वो इतनी सहजता से बुराई करती हैं कि उन्हें शायद पता भी नहीं होता कि वे बुराई क्यों कर रही हैं। उनसे जब भी बात करो तो वे बातचीत का बड़ा हिस्सा किसी न किसी की बुराई में ही खर्च कर देती हैं। वे हर उस व्यक्ति से कुढ़ जाती हैं जिसका कुछ सम्मान हुआ हो या उसने कुछ सफलता अर्जित की हो। बहुत बार उनके मुंह से दूसरे की बुराई सुनकर मैं मन ही मन कांप उठती हूँ कि हे भगवान, ये पीठ पीछे मेरी कैसी न बुराई करती होंगी। बुराई से भरा चित्त सब और नकार ही देखता है, लिहाजा वे भी नकारात्मक है। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु, झगड़ालू और चिड़चिड़ा भी होता है, सो वे भी हैं। फिर भीतर जैसे भाव होते हैं वैसा ही चेहरा भी हो जाता है, तो स्वाभाविक ही उनका चेहरा भी बहुत रूखा और ईर्ष्या की झाइयों से भरा है। इधर जैसे जैसे उम्र होते जा रही है, उनका चेहरा और भी विकृत और कुरूप होता जा रहा है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति जब कुछ नहीं कर पाता तो बुराई करने लगता है, गोया यही उसका रोजगार हो जाता है। जैसे कोई सेल्समैन अपने प्रोडक्ट की खूबियां बताता है, वैसे ही बुराई करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराइयां गिनाता है। सेल्समैन का लक्ष्य प्रोडक्ट बेचना है, बुराई करने वाले का लक्ष्य लक्षित व्यक्ति को बुरा सिद्ध करना होता है। अगले व्यक्ति के मन में लक्षित व्यक्ति की छवि धूल धूसरित कर देना बुराई करने वाले की सफलता है। वो जी जान से इस काम में जुटा रहता है। उसका टारगेट साफ होता है, जैसा मैं होना चाहता था और न हो पाया वैसा मैं किसी को नहीं होने दूंगा। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बुराई करने वाले की कुंठा भी बढ़ती जाती है। कुंठा के अनुपात में उसके वाक हथियार भी धारदार होते चले जाते हैं। अब वो केवल सफल व्यक्ति की सफलता की ही बुराई नहीं करता, अपितु उसके रंग रूप सहित समग्रता में बुराई पर उतर आता है। अब वो आगे बढ़कर अगले की भाव भंगिमाओं, उसकी उठ बैठ, आदतों, हर चीज की बुराई करने लगता है। अंततः कहीं सफलता न मिलती देख वो डर्टी गेम पर उतर आता है, और वो है चारित्रिक लांछन लगाना। ये उसका ब्रह्मास्त्र होता है, क्योंकि बहुधा इस तरह की बातों में सुनने वाले व्यक्ति की रस ग्रंथियां तृप्त होने की भी पूरी संभावना होती है, विशेषकर भारत जैसे देश में, जहां हर दूसरा व्यक्ति मनोरोगी है। वहां चारित्रिक बुराई के प्रोडक्ट की खपत फटाफट हो जाती है। इसके मूल में कुंठित व्यक्तित्वों की बहुतायत है। दरअसल कुंठा ही वो गर्भ है जिससे बुराई का जन्म होता है, और भारतवर्ष में कुंठा एक ऐसा घटक है जो प्रायः हर व्यक्ति के चित्त में कम अधिक मात्रा में पाया ही जाता है। बुराई सुनते ही कुंठा की वो ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है और उससे रस स्राव होने लगता है। फिर वो व्यक्ति न चाहते हुए भी यंत्रवत बुराई रस का रसास्वादन करने लगता है। बुराई का वायरस कमजोर इम्यूनिटी वालों को जल्दी संक्रमित कर देता है। फिर ये बुराई पेंडेमिक की तरह एक से दूसरे में संक्रमित होती जाती है, और कम्युनिटी स्प्रेड की अवस्था में इसकी चेन का पता नहीं चलता। अगर बुराई से किसी की छवि ढहाई जा सकती है, तो बुराई से बड़ा संहारक हथियार दूसरा कोई नहीं। बुराई करने वालों में 3 प्रकार बहुतायत से मिलते हैं। एक प्रतिभाहीन महत्वाकांक्षी, दूसरा कर्महीन प्रतिभाशाली, और तीसरे घरघुस्सू जलंटू। इसके अतिरिक्त असफल प्रेमी प्रेमिका भी अपने अप्राप्य प्रेम और अन्य प्रेमियों के भी कठोर निंदक होते हैं। हालांकि बुराई कुत्ते के मुंह में आई वो हड्डी है जिसको चबाने से कोई पोषण नहीं मिलता, उल्टे जीभ में 2-4 घाव ही हो जाते हैं। किंतु तब भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बुराई का असर पड़ता है? यदि हां, तो ये बड़ी डरावनी बात है, क्योंकि कान के कच्चों पर तो इसका असर पड़ता ही है। कान का कच्चा। पहले मैं इसका अर्थ नहीं समझती थी। मुझे बाद में पता चला कि इसका अर्थ होता है कही सुनी बात पर तुरंत भरोसा कर लेना। कहना ना होगा कि शुरू शुरू में मैं भी कान की कच्चे थी और कहे सुने पर जल्दी भरोसा कर लेती थी। किंतु जब बहुत बार मैं बुराई बाण के शिकार व्यक्ति से रूबरू मिली और उसे बुरा नहीं पाई, तब मुझे पता चला कि मैं भी शायद कान की कच्ची ही थी।
अपनी कहूं तो मैं अब कहीं सुनी बात पर भरोसा नहीं करती, प्रत्यक्ष पर ही करती हूं, क्योंकि किसी व्यक्ति के बाबत अधिकतर बातें तो उसके चेहरे मोहरे और ऑरा से ही पता चल जाती हैं। फिर जब आप लंबे सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी अनुभवी आंखें सच्चा झूठा, अच्छा बुरा तत्क्षण पहचान लेती हैं। भारत जैसे देश में जहां नकली प्रोडक्ट खूब बिकते हैं, वहां स्वयं की आंखों पर भरोसा किया जाना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि यहां एक ओर अच्छे के बुराई करने वाले बेतहाशा भरे पड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसका ऑपोजिट भी है, यानी बुरे को महिमा मंडित करने वाले भी मौजूद हैं। दोनों ही स्थितियां घातक हैं। ज्यादा से ज्यादा यही किया जा सकता है कि जिन्हें हम ऑथेंटिक व्यक्ति मानते हैं, किसी अन्य के बाबत उनकी कही बात पर काम चलाऊ भरोसा किया जा सकता है। किसी को भी ठीक ठाक पहचान पाना हंसी खेल नहीं है। भावुक व्यक्ति भावना से धोखा खा जाता है, बौद्धिक व्यक्ति बुद्धि से, हल्का व्यक्ति रूप रंग से धोखा खा जाता है, लालची व्यक्ति लालच से। गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के व्यक्तियों के लक्षण और आदतें बताई गई हैं। उदाहरणार्थ, सात्विक व्यक्ति की त्वचा पतली और तेजस्वी होती है, वो अल्पाहारी और ज्ञान प्रवृत्त होता है। राजसिक व्यक्ति चौकोर शरीर का, गतिशील और मांसल होता है। वहीं तामसिक व्यक्ति मोटी त्वचा का, भोजन भट्ट और स्वकेंद्रित होता है। इधर वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेकर अनेक थ्योरीज मिलती हैं। हम एकाकी नहीं जी सकते, हमें मनुष्यों से वास्ता पड़ता ही है। लिहाजा मनुष्य को पहचानने की कला विकसित करना महानतम कला है। अच्छा लीडर होने के लिए तो ये परम आवश्यक तत्व है कि वो विश्वास पात्र और धोखेबाज की साफ पहचान कर सके। इस संबंध में निंदा प्रधान और प्रशंसा प्रधान दोनों ही तरह के व्यक्तियों की राय से बचना चाहिए। अव्वल तो हम स्वयं भी अपनी वासना और लिप्सा के अनुरूप ही किसी से प्रभावित या अप्रभावित होते हैं। जो भी हो, किंतु एक बात तो तय है, जिसे प्रशंसा और बुराई से परे आदमी पहचानने की कला आ गई, उसकी आधी जिंदगी सफल हो गई। तो दोस्तों, कहानियां ऐसी जो जिंदगी बदल दे।